तो डाइवोर्स के पेपर साइन हो गए? जी दादाजी। तुम्हारी बात हुई इस बारे में उमा से? इस बारे में क्या बात करनी है दादाजी? कि वो चाहती है डाइवोर्स देना या नहीं चाहती? चाहती होगी दादाजी। जरूर इसी वजह से उसने दस्तखत किए होंगे, वरना क्यों करती? हो सकता है उसके साथ किसी तरह की कोई जबरदस्ती या कोई बहकाव। दादाजी, 4 साल पहले जब उस पर जबरदस्ती हुई थी, उसे बहकाया गया था, तब तो उसने बहुत समझदारी से काम लिया था। समझदारी मतलब तुम्हारे साथ सहमत होना? नहीं दादाजी, समझदारी मतलब खुद का फैसला खुद करने की क्षमता रखना, खुद अपने लिए ये जान लेना कि ये सही है और ये गलत है। शायद वो समझदारी तब उसमें थी, अब नहीं है। रिश्ते तो बहते हुए नदी के पानी की तरह होते हैं, वो कहीं रुकते नहीं है, ठहरते नहीं है, वो तो सिर्फ बहना जानते हैं। अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। एक बार कोशिश तो करो उनका रास्ता रोकने की। वो अपना रुख मोड़कर एक नई दिशा में चले जाएंगे। मेरे और अनिरुद्ध के बीच में भी ऐसे हुआ गिरीश। इससे पहले कि वो रिश्ता ठहरता, उस पर काई जम जाती, उसने बड़ा तेज बहाव ले लिया। उमा, तुम्हें लग रहा है कि बहाव बहुत तेज है, पर अगर यकीन मानो और मुझसे पूछो तो भाव है ही नहीं। तुम्हारा और अनिरुद्ध का रिश्ता ठहरा हुआ है, अब तक उस पर कोई काई नहीं जमी। और अगर कुछ और वक्त बीता तो शायद उस पर काई की मोटी परत जम जाएगी। देखो, वो तुम मुझे गलत मत समझना। मैं जब भी तुमसे बात करूंगा उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं होगा। पर तुम्हारा भाव बहुत शांत है, उसमें कोई आवाज नहीं है उमा। कैसी आवाज गिरीश? एक फैसले की, एक दिशा की, एक रफ्तार की, जो बहती हुई नदी पत्थरों से टकराने की बात करती है। अनिरुद्ध, क्या तुम कहीं खुद को इस बात का दोषी ठहराओगे या नहीं? किस बात के लिए दादाजी? अनिरुद्ध, यही जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, ये बातें अभी भी हाथ से नहीं गई। ये बातें अभी भी सुलझाई जा सकती हैं। दादाजी, मैंने इस बात का कभी भी इनकार नहीं किया है। मैंने हमेशा इन बातों को संभालने की कोशिश की है। उमा का कहना है कि हर बार उसे ही बहुत से समझौते करने पड़े। और दादाजी, मैं जिस दौर से गुजरा वो, दादाजी, उमा को उस वक्त कभी इस बात का एहसास हुआ था कि मुझ पर क्या बीतती थी जब उसके घर वाले मुझे देखकर अनदेखा कर देते थे?
या मुझे हमेशा यही याद दिलाते थे कि मैं उनसे बहुत छोटा हूं? दादाजी उनके डाइनिंग टेबल पर बैठकर उनके साथ 2 निवाले खा लिए तो बहुत बड़ी बात है। उनका एक एहसान है मुझ पर बेटा तू तो हमेशा इन सब बातों से परे था। तू तो हमेशा इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया करता था। फिर आज ये दादाजी, परे तो मैं इन बातों से आज भी हूं। आज भी मैं बहुत सारी बातों को नजरअंदाज कर देता हूं। लेकिन दादाजी, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इन बातों को महसूस नहीं करता या वो बातें मुझे चुभती नहीं है। कोई और होता तो वो चुभन भी ना हो दादाजी। लेकिन ये तो उमा की दी हुई चोट है, उसके दिए हुए इल्जाम है। उमा जो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा थी, है और रहेगी। सर, ये आपका पार्सल है। ना देखें कहां से आया है। अनिरुद्ध, लगता है हाँ ये उमा का पार्सल है मेरे लिए। खोलो जरा। अरे ये लड़की कैसे याद रखती है। मैंने कहा था कि यहां सर्दियां होती हैं तो स्वेटर पहनने की जरूरत होती है। तो उसने कहा था मैं भेजूंगी आपके लिए दादाजी, आप मत लेना। कितना अच्छा स्वेटर है। वो तो वैसे ही था उमा, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। उसकी मंजिल, उसका मकसद, उसकी राह, क्या ये तुम नहीं जानती थी? बल्कि अनिरुद्ध को जितना तुम जानती थी या जानती हो, उससे ज्यादा तो और कोई भी नहीं जान पाया उसे। फिर तुम उससे बदलना क्यों चाहती थी? मैंने उससे कुछ अपेक्षाएं रखी थी। क्यों? क्या उसने अपेक्षा रखी थी तुमसे? क्या उसने कभी तुम्हें बदलने के लिए कहा? क्या उसने तुमसे कभी जबरदस्ती की थी कि दुनिया को या रिश्ते को उसके नजरिए से देखो? ऐसा कुछ उसने कभी किया या कहा तुमसे उन्हें? जवाब दो ना। तो फिर तुमने अपेक्षाएं क्यों रखी थी? उन अपेक्षाओं को मैंने बीवी का हक समझा था, जो मुझे कभी भी नहीं मिला। पॉइंट। तुम्हें क्या मिला, ये तुम कभी जान पाई हो? तुमने क्या खोया, बस यही पता है तुम्हें। लेकिन क्या पाया, उसके बारे में कभी सोचा है? मैंने अनिरुद्ध को खोया है, मैं इतना ही जानती हूँ। और तुमने अनिरुद्ध को ही पाया था। काश ये बात तुम समझ पाते। अनिरुद्ध को पाकर मुझे क्या मिला? कुछ नहीं, जिस हाल में तुम हो बस वही।
मतलब इस रिश्ते से इतना ही हासिल हुआ। देखो, अनिरुद्ध को भी कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ रिश्ते में से। उसे भी यही मिला जो तुम आज भुगत रही हो। तो फिर क्या फायदा? देखो उमा, अब अगर तुम फायदे और नुकसान की बात करोगी तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। देखो, ये प्यार, मोहब्बत और रिश्तों की बातें हैं, ये एक सट्टे बाजार की तरह होते हैं। दांव ठीक लग गया तो फायदा, और अगर गलत तो नुकसान। और अगर तुम नुकसान पर पछताओगी तो वो दुगना होता चला जाएगा। गिरीश, गिरीश मैं क्या करूं? अनिरुद्ध, तुम भी तो काफी जिद्दी हो। अगर तुम उससे प्यार करते हो, उसे चाहते हो, तो क्या उसे कभी तुमने दिखाया? वो जानती है दादाजी। बेटे, प्यार जानने से या हो जाने से ही तो सब कुछ नहीं हो जाता ना। कुछ तो एहसास करवाना होता है। ये रिश्ता ही ऐसा है, बहुत नाजुक। और दादाजी, दादाजी वो ये अच्छी तरह से जानती है कि मैं उसे कितना चाहता हूं। वो शायद ये भी जानती है कि मैं उसे जिंदगी भर चाहता रहूंगा। और दादाजी, वो ये भी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि मैं उसे वो कभी दिखा भी नहीं पाऊंगा। और दादाजी, ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे उसे इसका एहसास करवाना चाहिए। मुझे लगा दादाजी, और मैंने कोशिश भी की। पर दादाजी, मुझे बहुत झूठ सा लगा। ऐसा लगा कि मैं एक रिश्ते को संभालने के लिए अपने आप को बदलने जा रहा हूं। क्या मेरा रिश्ता इतना अपाहिज हो गया है कि मैं खुद में तब्दीलियां ला रहा हूं, खुद को ढालने जा रहा हूं? क्यों दादाजी, क्यों? मैं ऐसा क्यों करूं? बेटे, यही तो जिद है। नहीं दादाजी, दो इंसान जिस रूप में एक दूसरे को देखते हैं, जानते हैं, उसी रूप में एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रह पाते? क्यों एक नया आकार देना चाहते हैं एक दूसरे को? और एक ऐसा नया आकार जो वो खुद नहीं चाहते, समाज चाहता है, सगे संबंधी चाहते हैं, दोस्त चाहते हैं। वो हमें उस आकार में देखना चाहते हैं। और दादाजी, वो नया आकार उन दो प्रेमियों के काम नहीं आता, बल्कि वो तो उन्हें एक दूसरे के लिए ही बदल देता है, उनके पहले रूप से कहीं दूर ले जाता है, जिस रूप में उन्होंने एक दूसरे को देखा था, जाना था, माना था। और दादाजी, मैंने उमा से ऐसी मांग कभी नहीं की, कभी कोई नया आकार देने की कोशिश भी नहीं की, और खुद के खातिर बदलने के लिए भी नहीं कहा। तुमने उसे कभी कुछ दिया भी तो नहीं बेटे। बस एक घोड़े की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर एक ही दिशा में, एक ही रास्ते पर
मंजिल की तरफ बढ़ते गए। गिरीश, क्या कभी तुम जान पाए हो अपनी जिंदगी में कि तुमने क्या खोया और क्या पाया? उमा, जिंदगी में अगर मैंने कुछ भी खोया वो तुम्हें, और अगर कुछ भी पाया वो तुम्हें। बचपन में तुम्हें पाया, साथ बड़े हुए, मैंने सिर्फ तुम्हें ही सोचा, तुम्हें ही देखा, तुम्हें ही चाहा और तुम्हें ही पाया। ऐसे लम्हे साथ बिताना या यूं ही एक साथ बढ़ना शायद ही किसी इंसान का नसीब। वक्त गुजरता रहा और मैं दुनिया से अनजान, हर रिश्ते से महरूम तुम्हारे साथ ही चल रहा, कोशिश करके कि मैं अपने कदम तुम्हारे कदम के साथ मिला पाऊं, और मिला भी लेता था। दुनिया जैसे मुझे नजर ही नहीं आती थी, और अनिरुद्ध भी मुझे नजर ही नहीं आया। नहीं, हालांकि वो हम दोनों की जिंदगी में आ चुका था, खास करके तुम्हारी जिंदगी में हुआ। तो सच हुआ, मैं उसे देख ही नहीं पाया। मैं निडर था, मुझे जरा सा भी खौफ नहीं था तुम्हें खोने का, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं ऐसा तुम भी मेरे बारे में सोचती हो। मैं गलत था, कितना गलत था। तुम जानती हो, मैं उस दिन तक इस गलतफहमी का शिकार था जिस दिन तुमने मुझे आकर अपने और अनिरुद्ध के बारे में बताया। मुझे ऐसा लगा मानो जैसे मैं अपनी उमा को जान ही नहीं पाया, जिसके साथ मैंने वो लम्हे बांटे, जिसके साथ मैं बड़ा हुआ, जिसकी मैंने हर वक्त कल्पना की। मैं उस दिन बहुत रोया था उमा, बहुत रोया था। उमा, मुझे अपने बचपन से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि बचपन में मुझे उमा दी थी। पर मैं आज तक जवानी को कोसता रहता हूं, आज तक, कि जवानी ने मुझसे उमा ऐसे छीनी कि आज तक मैं उसे हासिल ही नहीं कर पाया।